हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं सेंट्रल रेलवे के बारे में। और सेंट्रल रेलवे का भी ताजा लेटेस्ट जो अपडेट है आपका सेंट्रल रेलवे मुंबई की तरफ से जारी किया गया है। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे बात करें तो 3 से 4 अपडेट ऑलरेडी इसके ऊपर देख लिया है, जहां पे सभी डिवीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको अपडेट जो है एक के बाद एक नॉन स्टॉप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जितने कैंडिडेट का ये सवाल है कि सर हमने जिस डिवीजन से फॉर्म अप्लाई किया था, हमने जिस डिवीजन को सेलेक्ट किया था, हमारा डिवीजन का अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी सूचना, कोई भी अपडेट नहीं आया है, तो मैं सभी छात्रों को बस यही बोलना चाहूंगा कि अब जनवरी एंड तक वेट करिए। जनवरी एंड से पहले अगर आपने सेंट्रल रेलवे का फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे आप किसी भी डिवीजन से फॉर्म अप्लाई किए हो, अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई करिएगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको जरूर से जरूर अपडेट आएगा। कंटिन्यू करके अपना मेल चेकआउट करते रहिएगा। और रेलवे की तरफ से आपको कोई भी अपडेट आता है, चाहे आपको मेरिट आपके मेल पे आता है या फिर आपको किसी भी तरह से कांटेक्ट रेलवे की तरफ से किया जाता है, तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म करिएगा, ताकि आपके भेजे गए एक सिंगल मैसेज से ऑल ओवर इंडिया के जितने भी छात्र पर्टिकुलर डिवीजन से कनेक्ट हों सभी को इंफॉर्मेशन दिया जा सके। तो वैसे ही आपका सेंट्रल रेलवे का आज के डेट में एक लेटेस्ट अपडेट आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और इसके साथ साथ ज्वाइनिंग का भी। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि सेंट्रल रेलवे के बहुत सारे ऐसे डिवीजन हैं जिसमें आपको डीवी के साथ साथ ज्वाइनिंग का भी प्रोसेस करवा लिया जाता है। मतलब आपको दोबारा घर जाने का प्रोसेस मौका यहां पे नहीं दिया जाता है। आप डीवी में गए, वहां पे आपको एक साथ डीवी हुआ और अगले दिन आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस यहां पे स्टार्ट कर दिया जाता है। तो पर्टिकुलर एक ऐसे डिवीजन का अपडेट यहां पे आया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां मैंडेटरी कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हर तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। तो सीधे चलते हैं सेंट्रल रेलवे का जो ऑफिशियली अपडेट आया है पर्टिकुलर डीवी ज्वाइनिंग को लेकर, उससे कवर करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो, पर्टिकुलर जितने भी कैंडिडेट इस डिवीजन से सेलेक्ट हुए हैं उन सभी कैंडिडेट को इस तरह का मेल जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, इसमें आपको कब बुलाया जा रहा है, कहां बुलाया जा रहा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाना है और किस डिवीजन से आया है, वो सारा कुछ बात करेंगे। सबसे पहले आपको यहां पे बोला गया है कि अगर आपको किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो आप इस 2 हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। सिक्योरिटी पर्पज से इस नंबर को यहाँ पे हाइड करके रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे मुंबई कारखाना प्रबंधक का कार्यालय, सिग्नल एवं दूर संचार कारखाना मुंबई, आपका 12/1/2024 के तरफ से डिपार्टमेंट ने सभी को मेल भेजना यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। किसी को आज मेल मिल रहा है, तो किसी को कल मिल चुका है, तो किसी को आने वाला टाइम में मेल प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं ट्रेड अप्रेंटिस मध्य रेलवे अर्थात सेंट्रल रेलवे की तरफ से। ठीक है, सब्जेक्ट में देखोगे कि एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट इन एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मेल जो है जारी किया गया है। 23-24 सेशन का पार्ट 1, मतलब अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट चल रहा, सेकंड भी इसका आएगा, पर पहले फर्स्ट यहां पे पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको बताया जा रहा है कि दी एबव नेम कैंडिडेट आर हेयर बाई एडवाइज टू अटेंड दिस ऑफिस ऑन 27/1/2024। आपको कब बोला जा रहा कि आपको यह सलाह दिया जाता है कि जितने भी कैंडिडेट को इस तरह का मेल भेजा गया है उन सभी कैंडिडेट को 27 जनवरी 2024 के डेट में रिपोर्ट करना है। कहां जाना है देख लीजिए। अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एज वेल एज लेटेस्ट 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। आपका जो अभी हम आगे डॉक्यूमेंट बताएंगे उन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको 5 पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटोग्राफ्स अपने साथ लेकर जाना है। ठीक है, इसके साथ आपको क्या क्या बोला जा रहा है, अलोंग विथ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनवा कर लेके जाना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने से पहले एक बात का याद रखिएगा, क्योंकि कुछ छात्र इसमें गलती कर देते हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले जाना आपका कंपलसरी है, और ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका सरकारी हॉस्पिटल से आपको बनवाना है। कोई भी प्राथमिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, ये सबसे आपको नहीं बनवाना है। आपके जो शहर का, जिला का सरकारी हॉस्पिटल होगा वहां से आपको बनवा लेना है। ठीक है, परफॉर्मा हम प्रॉफिट स्टडी वेबसाइट पे अपडेट कर दिए हैं, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और उसी परफॉर्मा पे बनाना है, रेलवे का परफॉर्मा पे। उसके बाद आपको बोला जा रहा कि द मेडिकल सर्टिफिकेट शुड बी साइंड बाय द गवर्नमेंट ऑथोराइज डॉक्टर नॉट बिलो द असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपको यहाँ पे जो गैजेटेड ऑथराइज डॉक्टर है वहीं से आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना है। विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट एज रेफर नोटिफिकेशन
20.1 नो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड एंड कैंडिडेचर इज लेबल टू कैंसिल। यहाँ पे क्लियरली पहले ही रेलवे आपको बोल दे रहा है कि अगर आप अपने साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेडिकल अगर आप लेकर नहीं आइएगा तो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम कंडक्ट नहीं कराएंगे और आपको यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा देखिए, मार्कशीट ऑफ एसएससी एग्जाम मतलब 10th का मार्कशीट और एसएससी बोर्ड सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, एसटी एससी ओबीसी जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई किए हैं। ठीक है, आईटीआई का सर्टिफिकेट लेके जाना है और कंसोलिडेटेड मार्कशीट सारा ले लीजिएगा सेमेस्टर वाइज। इसके साथ साथ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जिसके रिगार्डिंग हमने पहले जिक्र कर दिया। आगे आपको क्या बोला जा रहा है वो देखिए, कैंडिडेट शुड नॉट बी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन नॉट पे एनी एक्सपेंस फॉर जर्नी एंड स्टे इन मुंबई एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप डीबी में जाइएगा तो रेलवे आपको आने जाने का कोई भी खर्चा आपको रेलवे प्रोवाइड नहीं करेगा, वही आपको बताया है। इसके बाद यहां पे बोला गया है, देख लीजिए, ये सबसे जो अंतिम लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज एंश्योर दैट योर डॉक्यूमेंट आर वेरीफाइड एज सून एज पॉसिबल एज ट्रेनिंग विल इमीडिएट आफ्टरवर्ड यू आर इंस्ट्रक्ट टू ज्वाइन द इमीडिएट विदाउट एनी डिले। यहां पे बोला जा रहा है कि जैसे ही आपका डीवी कंप्लीट होगा आपको तुरंत अपना ट्रेनिंग के लिए आपको ज्वाइन कर लेना है। मतलब आपको यहां पे मौका नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे डिवीजन है तो जहां पे आप डीवी करवा लीजिए, 2-4 महीने के बाद आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू होता है। सेंट्रल रेलवे में ऐसा नहीं होता है। सेंट्रल रेलवे में पर्टिकुलर जिस डिवीजन का बात कर रहे हैं यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और कल के डेट में आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, परसों के डेट में आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए रख लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट आपको बोल दे रहा है कि आपका जो भी डीवी होगा उसके बाद आपको ये इंस्ट्रक्ट दिया जा रहा है कि ज्वाइन द ट्रेनिंग विदाउट एनी डिले एज नो फर्दर टाइम विल बी गिवन फॉर ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग। मतलब आपको आगे का समय नहीं दिया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। आप डीवी कराइए और जस्ट यहाँ पे ज्वाइनिंग का प्रोसेस को कंप्लीट करिए। इफ यू फेल टू अटेंड दिस ऑफिस ऑन 27/1/2024 योर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड एंड नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कंसिडर टू एंगेजमेंट एज ट्रेड अप्रेंटिस विच में प्लीज नोट। आप अगर 27/1/2024 को अपना डीवी में नहीं पहुंच पाते हैं तो आपका कैंडिडेचर को रद्द करके किसी और कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। तो ये सारी बातों को बताया गया है और ये जो आपका अपडेट आ रहा है ध्यान से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे ये जो आपका अपडेट आया है एपीओ एसएनटी बाई CWM SNT वर्कशॉप बाइकुला, तो ये आपका जो अपडेट आया है वो आपका बाइकुला की तरफ से अपडेट देखने को मिल रहा जो आपका मुंबई डिवीजन में है। ठीक है, तो एक एक करके सभी डिवीजन का अपडेट आ रहा है आप लोगों के पास। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है जिसका अभी तक नहीं आया या फिर जो आप पार्टिकुलर डिवीजन में फॉर्म अप्लाई किए थे। धीरे धीरे करके सबका आया, कुर्ला का आया, पुणे का डीवी होने वाला है 30 तारीख से। धीरे धीरे करके सबका अपडेट आ रहा है डियर, थोड़ा सा वेट करिए। अगर आप नागपुर से अप्लाई किए हैं, सोलापुर से अप्लाई किए हैं तो आपका भी जो अपडेट है बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आया सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर से मिलेंगे कोई नेक्स्ट अपडेट के साथ।